हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फ्रेंड्स, 16 टॉपिक का निचोड़ संपूर्ण आरएसआईटी एक ही वीडियो में। फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है सभी टॉपिक से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, आज के इस मॉडल पेपर में आपको एक बात बोल देता हूँ, इस मॉडल पेपर के अंदर फ्रेंड्स आप सभी को दिखने वाले हैं आज दिन तक आए हुए क्वेश्चन। आरएसआईटी में क्वेश्चन बनने का तरीका कैसा होता है वो पूरा का पूरा फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन पेपर आप देख के आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है, 3 अक्टूबर 2021 को होने वाले आरएसआईटी मेन एग्जाम के लिए संध्या कंप्यूटर सेंटर आपके लिए मतलब रोजाना रात 9 बजे लाइव सीरीज के माध्यम से आप तक वीडियो पहुंचा रहा है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस संध्या कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा अंतिम दिनों के अंदर महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जो अपलोड किए जाएंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, ध्यान देना है, हम क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देखना, क्वेश्चन इस सीरीज से फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बोल देता हूँ अंतिम दिनों की फ्रेंड्स तैयारी है वो सब पर भारी होगी। फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना, 3 अक्टूबर मात्र कुछ ही दिनों का समय बचा है। फ्रेंड्स, आज दिन आपने जो भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आज से आप लग जाइए तैयारी के अंदर। प्लस आपको ध्यान देना है वे सारे स्टूडेंट जो पटवार, ग्राम सेवक और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ध्यान देना है, आपके सिलेबस में 30 नंबर की कंप्यूटर पूछी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये और भी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। कंप्यूटर विषय की तैयारी के लिए रोजाना हम रात 9 बजे लाइव क्लास में जुड़ते हैं। तो आपको फ्रेंड्स ध्यान देना है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, आप इस क्लास को रेगुलर वे से ज्वाइन करें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर से। उससे पहले संध्या कंप्यूटर की ओर से सभी को राम राम, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक आपके आरएसआईटी एग्जाम के लिए। और सभी स्टूडेंट वो भी ध्यान देंगे जिनका एग्जाम पुलिस कांस्टेबल, पटवार या ग्राम सेवक का होने वाला है, उन सभी को भी संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ढेर सारी हम यहाँ पे आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपके परसेंटेज उचित बन गए हैं अगर आप हमारे साथ में जुड़ गए। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, किसका उपयोग दो से फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, किसका उपयोग 2 या 2 से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? बिल्कुल, यहाँ पे सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा जा रहा है आपको, किसका उपयोग 2 या 2 से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? ब्लूटूथ, गूगल मैप, राजस्थान संपर्क या गूगल ग्लास? फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, बिल्कुल यहाँ पे कमेंट आने लग गई है और आपको ध्यान देना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अब वो हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ब्लूटूथ हो जाएगा। नंबर ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ब्लूटूथ, आपको ध्यान देना है ब्लूटूथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लूटूथ फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि ब्लूटूथ किस नेटवर्क का उदाहरण है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ब्लूटूथ किस नेटवर्क के अंदर आएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन के अंदर आ जाएगा। फ्रेंड्स, किसके अंदर आ जाएगा, ब्लूटूथ किस नेटवर्क का उदाहरण, तो पूछा जाए तो आपको ध्यान देना है कि ब्लूटूथ होता है वो पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण माना जाता है। आप सभी को ध्यान देना है गूगल मैप, गूगल मैप फ्रेंड्स एक रास्ता या पाथ खोजने के लिए एक प्रणाली होती है। आपको ध्यान देना ये प्रणाली कौन सी प्रणाली के अंदर आती है, GIS, यानी GIS का फ्रेंड्स पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है फ्रेंड्स, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है राजस्थान संपर्क, राजस्थान संपर्क फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है ये ऑनलाइन शिकायत प्रणाली है। आप अपनी शिकायत को दर्ज करना चाहते हैं तो आप किस पोर्टल का उपयोग करेंगे, राजस्थान संपर्क का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे सभी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्लूटूथ। सभी स्टूडेंट के कमेंट में देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है सभी का यहाँ पे लगभग पहला क्वेश्चन राइट आ रहा है कमेंट के माध्यम से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, 4 विकल्प दिए रखे आपके सामने, इनमें से जल्दी से फ्रेंड्स पहचानना है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर।
VLC मीडिया प्लेयर, गूगल क्रोम, MS वर्ड या फ्लैश मेमोरी। बिल्कुल कमेंट आ गई है, कमेंट आ रही है, बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट की कमेंट मुझे दिख रही है बिल्कुल। और यहाँ पे नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, ये एक मेमोरी का प्रकार है जो किसके अंदर आएगा, सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं आएगा, किसके अंदर आएगा, हार्डवेयर के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा फ्रेंड्स, हार्डवेयर के अंदर आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स VLC मीडिया प्लेयर होता है, गूगल क्रोम भी होता है और यहाँ पे MS वर्ड भी होता है। लेकिन फ्लैश मेमोरी होता है, ये किसका उदाहरण है, ये तो हार्डवेयर का उदाहरण हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाइए संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ में। रोजाना फ्रेंड्स आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम लाइव सीरीज लेके आ रहे हैं 9 बजे, रात 9 बजे सभी स्टूडेंट लगभग फ्री होते हैं और आपकी डिमांड के अनुसार ही हमने ये टाइम सेट करके रखा है। तो सभी स्टूडेंट अभी तक हम इस प्लेटफॉर्म के साथ में ज्वाइन नहीं हुआ है तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, अभी हमारी सीरीज जस्ट स्टार्ट ही हुई है। CD या DVD पर डेटा फ्रेंड्स, CD या DVD पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर कहा जाता है। क्वेश्चन छपेगा मोस्ट इंपोर्टेंट। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो सभी स्टूडेंट को यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है CD और DVD के अंदर कोई डेटा जैसे संगीत है, फोटो, दस्तावेज, वीडियो, कोई भी फ्रेंड्स उसमें अगर आप लिखने की प्रक्रिया करें, आप उसमें अगर कॉपी करने की प्रक्रिया करें तो वो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, उस प्रक्रिया को कहा जाएगा बर्निंग। क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स, बर्निंग कहा जाएगा। यानी ऑल आपको पूछा जाता है कि भाई CD या DVD में किसी डेटा को कॉपी करना, CD या DVD के अंदर फ्रेंड्स आपको ध्यान देना, CD या DVD के अंदर किसी डेटा को कॉपी करना, किसी डेटा को कॉपी करना क्या कहलाता है, बर्निंग कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक नंबर ये आपके 15 से बना है क्वेश्चन, टॉपिक नंबर 15वें टॉपिक से आपकी क्वेश्चन बना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट का तीसरा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो रहा है, कमेंट आ रही है, मैं देख पा रहा हूँ कमेंट। निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार आया हुआ सवाल है, 6 दिसंबर को एज इट इज क्वेश्चन ये बना था, तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। पिछले वाले पेपर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हमेशा 4-5 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उन्हीं पेपर में से आपके सामने आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के माध्यम से करवा रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट एंडिंग तक जुड़े रहिए इस संध्या कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म के साथ में। निश्चित ही आने वाले समय में आपको इसका बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। विश्वास बनाए रखिए, इसी तरह से आप चैनल के ऊपर विश्वास बनाए रखेंगे, आपको निश्चित ही अच्छी हेल्प मिलेगी। निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। 4 विकल्प है, जल्दी से सिलेक्ट कीजिए। सबसे मजबूत पासवर्ड इनमें से कौन से माने जा सकते हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। सबसे मजबूत पासवर्ड बिल्कुल जिसमें अल्फाबेटिक का उपयोग होना चाहिए, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर उपयोग होना चाहिए, जिसमें नंबरिंग कैरेक्टर आना, यानी कुल मिला के यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल ही सही आंसर होगा। बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट की कमेंट आ रही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल बोल रहे हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, आप हमारे साथ साथ में कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, छपेगा। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में हर बार इस तरह से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका कोई अलग अलग हो सकता है, बट उसका रियल मीन्स एक ही होता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से ईमेल का एक वैध उदाहरण है www.vmoust.in, गूगल, RSIT@vmoust.in या फिर 192.168.0.1। फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ, पहली बात तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। बिल्कुल यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, ईमेल की विशेषता होती है, ईमेल की फ्रेंड्स एक विशेषता होती है। फ्रेंड्स ईमेल की विशेषता होती है कि ईमेल में हमेशा किसका सिंबल लगना चाहिए, @ का सिंबल लगता है। ईमेल में फ्रेंड्स क्या होता है, हमेशा @ का सिंबल लगता है, और @ हमेशा देखो आपको ध्यान देना है हर एक ईमेल आईडी में उपयोग होता है। अगर किसी ईमेल आईडी में @ आपको कहीं पे नहीं दिख रहा है तो वो वहाँ पे ईमेल आईडी बिल्कुल हो ही नहीं सकती।
ये फ्रेंड्स बिंग की ईमेल आईडी है। फ्रेंड्स किसके अंदर बनी हुई आईडी है? ये बिंग की आईडी है, बिंग सर्च इंजन होता है उसकी आईडी है। आपको ध्यान देना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, बट सबसे नीचे लिखा हुआ है। ये फ्रेंड्स सबसे नीचे लिखा हुआ ये किसी कंप्यूटर का क्या हो सकता है? आईपी पता हो सकता है, इसको कहा जाता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस हमेशा इस तरह से दिखता है जो ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है। ये किसी कंप्यूटर का क्या होता है? एक आईपी पता होता है। और सबसे ऊपर वाला ऑप्शन लिखा हुआ ये एक वेबसाइट का उदाहरण है। किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? वेबसाइट का। और गूगल लिखा हुआ, गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है फ्रेंड्स? गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे राइट कमेंट की है, बहुत अच्छा लगता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार आने वाला क्वेश्चन। विंडोज 10 में यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग को, फ्रेंड्स विंडोज 10 में यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूदा होती हैं और आमतौर पर इनमें स्टार्ट मेन्यू होता है। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। एक भी स्टूडेंट का राइट आंसर यहाँ पे, एक भी स्टूडेंट का यहाँ पे गलत आंसर नहीं होना चाहिए, सभी का राइट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल, और कमेंट आ गई, क्वेश्चन पढ़ते ही कमेंट तैयार। मीन्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टास्क बार। टास्क बार फ्रेंड्स आपको याद रखना है डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाले भाग में उपस्थित होती है। और फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है? स्टार्ट बटन उपस्थित होता है। बाकी फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पे ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टास्क बार यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर पार्ट्स को प्रबंधन करने वाला सॉफ्टवेयर, यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस करने वाला सॉफ्टवेयर। मीन्स कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बट इसने पूछा इनमें से कौन सा एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है मोबाइल का कौन सा नहीं है, तो एंड्रॉयड तो होता है, विंडोज़ फोन ओएस होता है, एप्पल आईओएस होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर फ्रेंड्स क्या होता है? ये फ्रेंड्स मोबाइल के अंदर फ्रेंड्स गेम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने के लिए उपयोग में आने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गूगल प्ले स्टोर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप होंगे। आप किस स्टेप का उपयोग करेंगे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट बनाना चाहते हैं? ए पे लिखा हुआ डिलीट डेट, सिलेक्ट चार्ट, इंसर्ट चार्ट, शो, सिलेक्ट डेटा, इंसर्ट टैब, सिलेक्ट चार्ट, या कॉपी डेटा, सिलेक्ट शेप। बिल्कुल सभी स्टूडेंट को आना चाहिए क्वेश्चन। पहले से क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दिख रहा है, सामने ही पड़ा है, सीधा सा आपको ध्यान देना है। सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे? डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाएंगे और देन क्लिक किसके ऊपर करेंगे? चार्ट के ऊपर। मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हैं? फ्रेंड्स पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ ग्रुप्स की बात हो रही है। ये फ्रेंड्स किसके लिए उपयोग में होता है? होम मेन्यू के अंदर होता है पैराग्राफ। तो इसमें से जो ऑप्शन 4 दिए हुए इनमें से किसका मिलान खा रहा है? अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक को टाइप कर सकते हैं, बुकमार्क बना सकते हैं, या टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी के सभी ऑप्शन जो लिखे हुए हैं ये सभी इससे मिलान नहीं खा रहा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आपको ध्यान देना है कि अलाइनमेंट के जो प्रकार होते हैं, अलाइनमेंट आपको सभी को याद रखना है 4 प्रकार के होते हैं। जो फॉर्मेटिंग के अंदर होता है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर होता है, क्या क्या नाम होता है? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स 31 जनवरी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से साइबर थ्रेट नहीं है। पहली बात तो फ्रेंड्स आपको जानना है
कि साइबर थ्रेट होता क्या है। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि जो साइबर थ्रेट का अर्थ होता है वो होता है इंटरनेट से नुकसान, इंटरनेट के माध्यम से या और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे कंप्यूटर या मोबाइल को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोग्राम होते हैं, उनको कहा जाता है साइबर थ्रेट या साइबर खतरा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। आपको ध्यान देना है मेलवेयर होता है, बिल्कुल मेलवेयर साइबर खतरे का प्रकार है जिसके अंदर वायरस, ट्रोजन और स्पाईवेयर सब आ जाते हैं। फिशिंग क्या होता है फ्रेंड्स, जो आप एक दूसरे व्यक्तियों से प्राप्त करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से, जो अनावश्यक लिंक होते हैं, जो आपको ऐसे मतलब जैसे आपको झांसा देते हैं, जो उपहार के रूप में झांसा देने वाले लिंक होते हैं, उनसे कुछ नहीं होता है। वो आपकी ऑफिशियल जानकारी वो चुराने का कार्य करती है, आपकी निजी जानकारी चुरा के आपका दुरुपयोग हो सकता है डेटा का। इसलिए ऐसे लिंक जो अनावश्यक होते हैं उनको फिशिंग कहा जाता है। डिनायल ऑफ सर्विस, ये भी फ्रेंड्स किसका प्रकार है, ये भी एक किसका प्रकार है, साइबर खतरे का प्रकार है, जो कंप्यूटर के ऊपर ओवरलोड कर देता है, कंप्यूटर को धीमा बना देता है, ये वाला वायरस। आपको ध्यान देना है, लेकिन इन सभी के अलावा एक और ऑप्शन लिखा हुआ है जिसका नाम है राजस्थान का SSO। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, SSO तो राजस्थान सरकार द्वारा जारी एक एकल खिड़की प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, यानी सिंगल साइन ऑन है। ये फ्रेंड्स कोई साइबर खतरे के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज फीचर से क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज फीचर से क्या कर सकते हैं, खुली हुई फाइल सेव की जा सकती है, खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है, खुली हुई फाइल डिलीट की जा सकती है या कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना है, बिल्कुल स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके द्वारा ऐसे क्वेश्चन की कमेंट आती है, वो भी राइट। आपको ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो खुली हुई फाइल है उसी फाइल को अन्य नाम से आप सेव करवाना चाहते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसका उपयोग करेंगे, सेव एज का उपयोग करेंगे। आपको ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ सेव एज, क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जानना सेव एज, और इसी सेव एज की शॉर्टकट की पूछी जाती है तो वो होती है फ्रेंड्स F12, यानी फंक्शन कीज की सबसे अंतिम कुंजी जिसका नाम होता है F12। तो F12 किसकी होती है, F12 फ्रेंड्स होती है, वो होती है फ्रेंड्स किसकी, ये होती है सेव एज की। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट क्या है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टॉपिक नंबर 14 से बना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार यूज आने वाला क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट क्या है। सभी फाइलों को सिस्टम से हटाता है, सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है, सिस्टम को शट डाउन करता है या सिस्टम को टेस्ट करता है। बिल्कुल 4 विकल्प है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करेंगे चारे बिल्कुल। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट यहाँ पे आ रही है, आपको ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी के ऊपर लिखा हुआ है पुनर्स्थापित करना, यानी आपको ध्यान देना है अपने कंप्यूटर खराब या क्रैश होने की स्थिति में अपने डेटा को पुनः प्राप्त करना है, तो पुनः प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, सिस्टम रीस्टोर पॉइंट का उपयोग करेंगे। यानी सिस्टम रीस्टोर पॉइंट से मिलान कौन सा यहाँ पे ऑप्शन खा रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लगता है जब आपके द्वारा कमेंट की जाती है। ये आपके द्वारा जो टाइम दिया जा रहा है हमारे प्लेटफॉर्म को, आने वाले वक्त में राजस्थान कांस्टेबल, पटवार, पुलिस वैकेंसी जो भी है फ्रेंड्स, ग्राम सेवक वैकेंसी जिसमें कंप्यूटर का वेटेज शामिल है, आने वाले समय में आपको इस मॉडल पेपर के माध्यम से अवश्य हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, RCT वाले ध्यान देंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कार्य स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना या कोई नहीं। बिल्कुल ऑप्शन सामने है, बिल्कुल। और सभी स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट की कमेंट यहाँ पे लगभग राइट हो रही है। आपको ध्यान देना है, ये क्या करता है,
सभी का स्क्रीनशॉट लेता है, फुल फ्रेम स्निप भी लेता है, चारों तरफ आयताकार आकृति भी बनाता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो एक ऑप्शन लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी पे कि ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, मीन्स ये यहाँ पे इससे मिलान नहीं खा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 वाला है, ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता। आप इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो मोबाइल से भुगतान करने में काम में नहीं लिया जा सकता। पॉइंट ऑफ सेल, फ्री चार्ज, पेटीएम, स्टेट बैंक बड़ी। कमेंट करिए, कमेंट कीजिए सभी स्टूडेंट। यहाँ पे अलग अलग कमेंट आ रही है, बिल्कुल अलग अलग कमेंट आ रही है, आपको ध्यान देना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ सेल। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, पॉइंट ऑफ सेल मीन्स पोस्ट मशीन। क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल पोस्ट मशीन। ये फ्रेंड्स मोबाइल से इसका कोई संबंध नहीं है, आपको ध्यान देना। ये अलग से एक मिनी एटीएम के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स। इसको पोस्ट मशीन को क्या कहा जाता है, मिनी एटीएम के रूप में इसको जाना जाता है। बाकी फ्री चार्ज होता है, पेटीएम होता है और स्टेट बैंक बड़ी, ये क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया मोबाइल वॉलेट का प्रकार है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ऐसे याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट स्क्रीन के सामने ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्यों के लिए नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो शिक्षा के संबंधित से यहाँ पे वो इसका लिंक नहीं है शिक्षा संबंधित वेबसाइट से या प्लेटफॉर्म से। तो आपको ध्यान देना, ए पे लिखा हुआ USSD, MOOC, नेपटेल या स्वयं। तो बिल्कुल कमेंट आ गई है, आप पे ध्यान देना है आपको। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, USSD हो जाएगा। USSD का मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, ये कोई मोबाइल, ये फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है प्लेटफॉर्म शिक्षा से संबंधित नहीं है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है MOOC, नेपटल और स्वयं, ये सारे के सारे क्या है, ये शिक्षा से संबंधित पोर्टल यहाँ पे होते हैं। बाकी आपको याद रखना है, ये जो ऑप्शन लिखा हुआ ए नंबर पे, ये यहाँ पे नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग में होता है, क्या कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, बुलेट और नंबरिंग होता है। इंसर्ट, व्यू, होम या डिजाइन। फ्रेंड्स 4 मेन्यू के नाम दे रखे हैं और सभी स्टूडेंट यहाँ पे लगभग कमेंट आ रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ये आप कहाँ पे देख पाएंगे, ये होम मेन्यू के अंदर आपको मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स, होम मेन्यू के अंदर मिलेगा। और होम मेन्यू के अंदर ये बुलेट और नंबरिंग कहाँ पे मिलेगा, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना, ये कहाँ पे मिलेगा, आपको पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये मिलता है। तो आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। निम्न में से सही चयन कीजिए। 4 विकल्प दिए हुए, उनमें से ये पूछ रहा है कि सिस्टम की गति, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कौन सा इसमें वर्गीकृत किया हुआ, वो ऑप्शन सही है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, माउस, टच पैड, ट्रैक बॉल, जीमेल, याहू मेल या सुपर मैन फ्रेम मिनी माइक्रो। कमेंट आ गई है, कमेंट बिल्कुल आपके सामने आ गई है, आपको ध्यान देना है। राइट आंसर इज ए नंबर ऑप्शन डी। आपको ध्यान देना है, ये किसके प्रकार है, ये तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है, ये सब किसके प्रकार है, ये तो हो जाएगा प्रिंटर के, और ये हो जाएंगे फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, ये हो जाएंगे इनपुट के हो जाएंगे, ये फ्रेंड्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ईमेल के प्रकार हो जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है इस तरह से कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कंप्यूटर के प्रकार, वो भी किस आधार पे, गति, भंडारण क्षमता, प्रदर्शन के आधार पे। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन कुंजी है। फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन कुंजी, कीबोर्ड की कॉम्बिनेशन कुंजी कौन सी कहलाती है, एंटर, डिलीट, बैक स्पेस, अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस, एंटर, विंडोज कुंजी या कोई नहीं। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं स्टूडेंट के, RSET स्टूडेंट वाले, आपकी तैयारी और भी अच्छी हो रही है, बिल्कुल लग रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देना सभी स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है नंबर बी,
अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट। इन्हीं अल्ट कंट्रोल शिफ्ट को कौन सी की कहा जाता है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान देंगे, इनको कहा जाता है कॉम्बिनेशन कीज। फ्रेंड्स क्या बोलेंगे इसको, कॉम्बिनेशन कीज बोलेंगे इनको फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन की के नाम से जान सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट जान देंगे। एसएसओ का उद्देश्य फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एसएसओ सिंगल साइन ऑन क्या होगा फ्रेंड्स, सिंगल साइन ऑन का क्या क्या कार्य करता है, हेल्प डेस्क की लागत कम करना, ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना, यानी सभी के सभी मिलान खा रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड को नहीं डाला जा सकता। फ्रेंड्स एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड को नहीं डाला जा सकता। स्लाइड में आप क्या नहीं डाल सकते, गणितीय समीकरण, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल या मॉडेम। कमेंट कीजिए सभी स्टूडेंट। आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है मॉडेम इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर नहीं डाला जा सकता। बाकी गणितीय समीकरण हो सकती है, वीडियो फाइल भी हो सकती है, ऑडियो फाइल भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा नहीं डाला जा सकता, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टॉपिक नंबर 3 टॉपिक नंबर 3 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या कार्य होता है सभी स्टूडेंट को समझना है। मेमोरी मैनेजमेंट होता है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बच रहा है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी इसके क्या होता है, कार्य होता है। यूजर कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस करवाना, एप्लीकेशन प्रोग्रामों को रन करवाना, सभी हार्डवेयर भागों को संभालना, ये सारे के सारे किसके कार्य होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। आपकी कमेंट देख रहा हूँ, सभी स्टूडेंट, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके सभी क्वेश्चन के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट छपेगा फ्रेंड्स, लोडिंग, बूटिंग, स्टार्टिंग या उपरोक्त सभी। कमेंट आ गई है फ्रेंड्स, कमेंट क्वेश्चन पढ़ते ही कमेंट आ गई है। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हो बूटिंग। किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। फ्रेंड्स बूटिंग दो प्रकार की होती है, बूटिंग फ्रेंड्स दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूट। एक तो फ्रेंड्स होता है क्या होता है, कोल्ड बूट, और एक होता है फ्रेंड्स क्या होता है, वार्म बूट। एक होता है कोल्ड बूट और दूसरा होता है फ्रेंड्स वार्म बूट। कोल्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स कि वे कंप्यूटर जो ऑलरेडी बंद है, उस बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करना प्रणाली कोल्ड बूट कहलाएगा। वह कंप्यूटर जो ऑलरेडी शुरू है, किसी कारणवश उसको रीस्टार्ट किया जाता है, तो रीस्टार्ट होने वाली प्रोसेस को वार्म बूट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना, ऑल ओवर पूछा जाता है तो ये आपको ध्यान देना है, ऑल ओवर पूछा जाए तो कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना क्या कहलाएगा, बूटिंग कहलाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GU आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 10, मैक OS, लिनक्स या उपरोक्त सभी। कमेंट कीजिए। बिल्कुल आंसर आ गया है। यहाँ पे सभी के सभी ये क्या है, सभी के सभी क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के उदाहरण हैं। तो आपको ध्यान देना है, सभी के सभी ये किसके उदाहरण है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के। मात्र 2 ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, थोड़ा ध्यान देंगे, मात्र 2 ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा MS-DOS। क्या हो जाएगा, एक तो होता है MS-DOS और एक होता है यूनिक्स। थोड़ा ध्यान देंगे, एक तो होता है MS, एक तो होता है फ्रेंड्स MS-DOS और एक होता है यूनिक्स। ये 2 ही ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसके ऊपर निर्भर होता है, CLI के ऊपर निर्भर होता है। बाकी सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम किसके ऊपर निर्भर होता है, GUI के ऊपर निर्भर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली 2 पर निर्भर होती है, CLI और GUI। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CLI का पूरा नाम होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको ये सारे के सारे ऑप्शन याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले प्रिंटर में से कौन, कंप्यूटर के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले प्रिंटर में कौन किसका इस्तेमाल करता है, सूखी स्याही पाउडर का उपयोग करता है।
टोनर और सुकेश, ये दो वर्ड आप याद रखना है आपको एग्जाम में, ये 2 वर्ड याद रखना है। टॉपिक नंबर 2 से ये क्वेश्चन बना है। एक तो यहाँ पे याद रखना है टोनर और एक होता है सूखी स्याही, सूखा या पे पाउडर। ये अगर 2 वर्ड आपको कहीं पे मिले तो ये पूरी तरह से आपको ध्यान देना है। ये बात हो रही है, आपको ध्यान देना है लेजर प्रिंटर के बारे में। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो टोनर और स्याही का इस्तेमाल करता है, टोनर और सूखे पाउडर का इस्तेमाल करता है? ऐसा वर्ड दिखते आप वहाँ पे क्या करेंगे, लेजर प्रिंटर यहाँ पे आंसर करेंगे। लाइन प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं होंगे। यानी आपको ध्यान देना है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है सी, लेजर प्रिंटर, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। आज फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, आने लायक है, आए हुए क्वेश्चन है और पूरे के पूरे टॉपिक से निचोड़ करके मैं ये क्वेश्चन आपके सामने बना के लेके आया हूँ। तो सभी स्टूडेंट, आपको अगर मतलब ये वीडियो कैसा लग रहा है अंतिम में कमेंट कीजिएगा और फ्रेंड्स साथ साथ में आप एंड टाइम तक आप जुड़े रहिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके एग्जाम में आ जाए और उससे वंचित रह जाए। सरकारी सेवाओं को नागरिक तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है? ई गवर्नेंस, G2B, G2C, ई कॉमर्स। बिल्कुल कमेंट आ रही है, राइट कमेंट आ रहे हैं, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इंटरनेट के माध्यम से लोगों से जो गवर्नमेंट जुड़ी रहती है, ई गवर्नेंस कहलाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। EPDS के संदर्भ में BPL का पूरा नाम? फ्रेंड्स पहली बात तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ EPDS, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है EPDS का पूरा नाम क्या होता है। तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब फ्रेंड्स होता है इलेक्ट्रॉनिक, PDS का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, P का मतलब होता है पब्लिक, D का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन और S का मतलब होता है सिस्टम। तो ये आपको याद रखना है। EPDS का तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको कि EPDS के संदर्भ में BPL का पूरा नाम। थोड़ा फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहाँ पे फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। 1 मिनट, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, EPDS के संदर्भ में BPL का पूरा नाम। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, BPL का पूरा मतलब मीन्स होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या होता है फ्रेंड्स? बिलो पॉवर्टी लाइन मीन्स गरीबी रेखा से नीचे। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट की कमेंट देख पा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे राइट आंसर दिया है, बहुत अच्छा। आप इसी तरह से लगे रहना इस प्लेटफॉर्म के साथ में, आने वाले टाइम में आपको खुद को पता लग जाएगा आपको कितना फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैं बोल देता हूँ, अगर आपके फ्रेंड्स जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, भले ग्राम सेवक, पटवार, कांस्टेबल, तो आप उनको भी इस चैनल के बारे में आप बताइएगा, उनको भी इस चैनल के साथ में ज्वाइन कीजिए, ताकि हम उनके लिए भी जो वीडियो बनाएं उन तक भी हमारा वीडियो पहुंच जाए, उनको हेल्प मिल जाए। दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, एंटर बटन या एस्केप बटन। बिल्कुल कमेंट कीजिए। कंट्रोल बटन नहीं होगा, शिफ्ट बटन नहीं होगा, एस्केप बटन भी नहीं होगा। यानी दस्तावेज में पैराग्राफ दर्ज करना है तो दर्ज करने के लिए आप किस बटन का उपयोग करेंगे, एंटर बटन का। यानी आप पैराग्राफ में काम कर रहे हैं, ज़्यादा बार एंटर दबाएंगे तो जैसे एंड पेज में आते ही आप एक बार और एंटर दबाएंगे, आपके सामने नया पेज बन के तैयार हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स का उदाहरण है? जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स का उदाहरण है? ऐसा कौन सा उदाहरण है जो राजस्थान सरकार ने जारी किया है जहां से ऑनलाइन शॉपिंग की जा सकती है? RPSC, IRCTC, ई ज्ञान या ई बाजार? तो आपको ध्यान देना है, बिल्कुल कमेंट कीजिए पहले, आप बाद में एक्सप्लेन करता हूं मैं। और यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं अलग अलग, आपको ध्यान देना। बिल्कुल राइट कमेंट भी मुझे दिख रही है, यहाँ पे राइट कमेंट आ गए हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है ई बाजार। क्या हो जाएगा, ई बाजार। अब समझते हैं इनको। RPSC फ्रेंड्स राजस्थान लोक सेवा आयोग है,
राजस्थान लोक सेवा आयोग, जहाँ पे फ्रेंड्स गवर्नमेंट की जो यहाँ पे वैकेंसीज निकलती है उनका चयन बोर्ड एक प्रकार से कह सकते हैं। IRCTC, ये फ्रेंड्स रेलवे की वेबसाइट है। फ्रेंड्स रेलवे जो होता है उस रेलवे की प्लेटफॉर्म वेबसाइट है। ई ज्ञान है, ई ज्ञान है फ्रेंड्स, ये क्या होगा, ई ज्ञान होगा। ये फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, राजस्थान सरकार द्वारा चलित है। आपको फ्रेंड्स याद रखना है ई लर्निंग का उदाहरण। ई ज्ञान किसका उदाहरण है, ई लर्निंग का उदाहरण है। लेकिन आपको याद रखना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स में फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे राजस्थान सरकार द्वारा जारी कौन सा है, ई बाजार हो जाएगा। फ्रेंड्स सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे और ना ही आधा वीडियो आप देख के बाहर निकलेंगे। अगर आपको पूरी की पूरी तैयारी करनी है तो आप शुरुआत से लगा के एंड तक हमारे साथ में जुड़े रहना, ताकि आपको अच्छा फायदा मिलेगा। बीच में आप वापस जुड़ के वापस बाहर निकलेंगे, वापस जुड़ के वापस बाहर निकलेंगे तो उससे नुकसान आपको ही होगा। मात्र कुछ ही दिनों का समय बचा है, इसलिए इस समय का आप सदुपयोग करें। हम आपके लिए केवल आधे घंटे का समय लेते हैं, लेकिन आप उस आधे घंटे में बहुत सारा सीख पा रहे हो, ये फ्रेंड्स आपको थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 29, MS एक्सेल में फॉर्मूले की शुरुआत होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने से पूर्व लगने वाला सिंबल कौन सा होता है, जो हर एक फॉर्मूले में लगेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल कमेंट आ गई है स्टूडेंट की, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ बराबर। यानी कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, जैसे जोड़ने का फॉर्मूला, तो आप क्या लिखेंगे, बराबर SUM। जैसे आपको मान के चलो, जैसे आपको एवरेज निकालना तो बराबर ए एवरेज यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो फॉर्मूले के आगे सिंबल लगता है वो कौन सा लगेगा, इक्वल टू का। बिल्कुल स्टूडेंट के कमेंट में देख पा रहा हूँ। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। MS एक्सेल में एक चार्ट का प्रकार नहीं है। फ्रेंड्स डेटा को उचित तरीके से दिखाने के लिए, अच्छा एक डेटा को व्यवस्थित दिखाने के लिए आप चार्ट का उपयोग करते हो एक्सेल में, लेकिन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है एक विकल्प जो चार्ट के अंदर नहीं आएगा। बिल्कुल तो मैं आपको बता देता हूँ, कमेंट कीजिए जल्दी से, कमेंट कीजिए सभी स्टूडेंट, क्या होगा इसका राइट आंसर। और बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल आ रहे हैं कमेंट, पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट फ्रेंड्स गोल ऐसे होता है। पाई चार्ट फ्रेंड्स कैसे होता है, इस तरह से फ्रेंड्स पाई चार्ट होता है। कॉलम चार्ट फ्रेंड्स, तो कॉलम चार्ट बिल्कुल होता है, कॉलम इस तरह से चार्ट होता है। वो वाला चार्ट कौन सा होता है, वो वाला चार्ट फ्रेंड्स कॉलम चार्ट कहलाता है। फ्रेंड्स ऐसा भी चार्ट होता है, एक होता है फ्रेंड्स राडार। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, राडार जो होता है वो राडार इस तरह से चार्ट होता है, वो राडार फ्रेंड्स इस तरह से चार्ट होता है, वो अलग तरह से दिखता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ डेटाबेस, ऑप्शन नंबर डी पे क्या लिखा हुआ, डेटाबेस। तो डेटाबेस फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, डेटाबेस कोई यहाँ पे चार्ट का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक चार्ट का प्रकार नहीं है, तो नहीं में कौन सा राइट करना है यहाँ पे, डेटाबेस। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। MS एक्सेल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन जो आपके आंसर का जो यहाँ पे गलत होने का जो भी होता है चांस, वो भी इसी टॉपिक में होता है। तो थोड़ा इस टॉपिक को लेवल के तौर पे देख के जाइए। हम आपके लिए रोजाना एक्सेल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे, ताकि एग्जाम तक सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। निम्न में से किसे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे पावर पॉइंट के साथ साथ सभी को समझेंगे, आपको ध्यान देना है। कमेंट कीजिए पहली बात तो इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स तब तक मैं आपको समझाता हूँ, कमेंट कीजिए। MS वर्ड को तो कहा जाता है वर्ड प्रोसेसिंग, आपको ध्यान देना फ्रेंड्स, MS वर्ड को कहा जाता है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। थोड़ा ध्यान देना, समझ लेना, यहाँ पे MS वर्ड को कहा जाता है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। एक्सेल को कहा जाता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। थोड़ा ध्यान देंगे, एक्सेल जो होता है, इस एक्सेल को कहा जाता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। क्या कहा जाता है, स्प्रेडशीट। आउटलुक होता है फ्रेंड्स, आउटलुक होता है, इसे फ्रेंड्स ईमेल की तरह यूज किया जाता है। ये थोड़ा ध्यान देना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है MS वर्ड का वह प्रोग्राम जो ईमेल की तरह यूज होता है, तो ईमेल की तरह यूज होने वाला प्रोग्राम कौन सा है, आउटलुक है। आउटलुक फ्रेंड्स इसका यहाँ पे आपको ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पे पीछे रहा, इसने पूछा है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट होता है, ये पावर पॉइंट होता है। इसी पावर पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, इसी पावर पॉइंट को आप बोलेंगे प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स आप थोड़ा ध्यान देंगे, इसी पावर पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ध्यान देना है, राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी वाला राइट हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे सभी का याद रखना है। MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है, एक्सेल को स्प्रेडशीट कहा जाता है और पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और सभी ने लगभग यहाँ पे राइट आंसर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है फ्रेंड्स एंड्रॉयड। यहाँ पे बात किस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हो रही है? एंड्रॉयड के बारे में। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? एंड्रॉयड के बारे में। और एंड्रॉयड जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका सबसे यहाँ पे किसका पूछा जा रहा है क्वेश्चन? नवीनतम, सबसे नवीनतम वर्जन RSIT बुक्स के अनुसार। अभी तो और भी जस्ट नए लॉन्च हुए हैं, लेकिन बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ है उससे बार आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपको ध्यान देना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नवीनतम एंड्रॉयड वर्जन, वो हो जाएगा नौगाट। क्या हो जाएगा? नौगाट हो जाएगा फ्रेंड्स। नौगाट यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर आपको सबसे पुराना पूछा जाए, नवीनतम तो नौगाट होता है, सबसे पुराना पूछा जाए तो सबसे पुराना जो वर्जन है वो है एस्ट्रो। कौन सा फ्रेंड्स? सबसे पुराना है ना, सबसे पुराना जो वर्जन है एंड्रॉयड का वो कौन सा है? एस्ट्रो है। तो एस्ट्रो से शुरुआत हुई थी और यहाँ पे नवीनतम बुक्स के अंदर कौन सा लिखा हुआ? नौगाट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? नौगाट लिखा हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक साइबर खतरे का प्रकार नहीं है या है? क्वेश्चन देखो, एक पहला क्वेश्चन ही था, अभी और भी बन गया है, वो अलग था, नहीं है पूछा था, इसमें है पूछा है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखो वायरस होता है, ट्रोजन हॉर्स भी होता है, स्पाईवेयर भी होता है। ऑप्शन मतलब यहाँ पे सभी के सभी ये साइबर खतरे के प्रकार होते हैं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। टॉपिक नंबर यहाँ पे देखो, इस मॉडल पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट स्क्रीन के सामने ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का प्रकार है? बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट इस तरह से हो रहे हैं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का प्रकार? हम बार बार पढ़ रहे हैं साइबर खतरे को, लेकिन पहली बार यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन बना है, वो है साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा साइबर सुरक्षा है? वायरस तो नहीं है, वायरस तो खतरा है। स्पाईवेयर भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको सभी को ध्यान देना, एंटीवायरस क्या करता है? ये तो हमारी क्या करता है? सुरक्षा करता है, वायरस से सुरक्षा करता है कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइबर खतरे का जो प्रकार नहीं माना जाएगा, या साइबर सुरक्षा का जो प्रकार माना जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? एंटीवायरस। और यहाँ पे इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक नंबर 13वां जो टॉपिक है, 13वें टॉपिक से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोशन पाथ। मोशन पाथ क्या है? एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट का तरीका, स्लाइड को बढ़ाने का एक तरीका, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने का तरीका, या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल यहाँ पे जल्दी से कमेंट कीजिए, और यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं अलग अलग, आपको ध्यान देना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोशन पाथ, कई बार एग्जाम में बना है, आपको ध्यान देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक स्लाइड होती है, उसके ऊपर कोई आइटम्स होती है, उसको मूवमेंट करने का एक तरीका है, कौन सा? मोशन पाथ। तो फ्रेंड्स ये था आपके लिए अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम की दृष्टि से। आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको ये जो पेपर है मॉडल पेपर आपको ये कैसा लगा, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। और फ्रेंड्स इसी तरह से फ्रेंड्स आप कल वाली क्लास के साथ में रात 9 बजे लाइव क्लास के साथ में ज्वाइन हो जाना है सभी को, ताकि आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाया जा सके। फ्रेंड्स RSIT के अलावा ये सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे जिन्होंने पटवार, ग्राम सेवक और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी का सोचा है, सिलेक्शन का सोचा है, तो 30 नंबर की कंप्यूटर पूछी जाती है, जो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो आज से ही आप जुड़ जाइए संध्या कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म के साथ में, ताकि आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाया जा सके। हम रोजाना आपके साथ में मिलते हैं रात 9 बजे लाइव क्लास के साथ में। आज का मॉडल पेपर हमारा लगभग पूरा हो गया है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक, सभी स्टूडेंट को गुड नाइट।